आज कुंती मैया हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई है कि प्रभु आप वास्तविक में आप नटवर नागर है। ये जो आज सब कुछ हो रहा है ना, ये आपके कारण ही हो रहा है। अगर आप ना होते तो मेरे पुत्र क्या महाभारत का संग्राम युद्ध जीत पाते? अरे मैया कैसी बात कर रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मेरी बुआजी हैं, मैं भगवान नहीं हूं। ये कन्हैया तू भले ही कह रहा है कि मैं तेरी बुआजी हूं, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ना सब कुछ ये तेरी कारण ही हो रहा है। मैं समझ गई। बोले आप क्या समझ गई बुआ जी? बोले मैं ये समझ गई कि लाक्षा ग्रह की अग्नि से तूने मेरे पुत्रों को बचाया, ये मैं जान गई। अगर तू ना होता तो शायद मेरे पुत्र नहीं बच पाते, और जहर के लड्डू दिए गए उनसे तूने रक्षा की, और आज मेरे अंतिम वंश के जो पालक हैं, जो परीक्षित के रूप में आने वाले हैं, आज उस पुत्र की रक्षा भी तूने की है। मैं समझ गई, क्योंकि कुंती कहती है कि सोई जान ही नहीं देव जनाई, और जानत तुम ही जाई। आज मैं समझ गई। बोले क्या समझ गई मैया? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती मैया कहती कि आप जिसको जनाना चाहते हो तो वो आपको जान सकता है, हर कोई आपकी लीला को नहीं समझ सकता। और कुंती मैया ने प्रार्थना की, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और कुंती मैया ने प्रार्थना की, और यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैया आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, बुआ जी आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बोले कन्हैया अरे तेरा आशीर्वाद हमें मिलता रहे, बस हम यही चाहते हैं। क्योंकि बंधु यदि भगवान पांडवों के साथ नहीं होते तो शायद पांडवों को विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी। बिहारी जी ने यहाँ पर कुंती मैया को आशीर्वाद दिया। और आगे कथा आती है बंधुओं, एक और बड़े परम भक्त हैं इनके, जो आज इनका इंतजार कर रहे हैं, जिनका नाम है भीष्म जी महाराज, जो लगातार 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, जो सत्यव्रती है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, ब्रह्मचारी हैं, और वह आज अब पल पल अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान है फिर भी इंतजार कर रहे हैं। अरे अगर इच्छा मृत्यु है तो ले लो मृत्यु, क्या दिक्कत है? लेकिन किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान का इंतजार कर रहे हैं, बिहारी जी का इंतजार कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आ जाए कन्हैया तो मैं उसके दर्शन कर लूं। तो यहाँ पर समस्त पांडव, युधिष्ठिर जी महाराज, भीमसेन जी और पांचों पांडव आज समस्त परिकर के साथ कहां पर जाते हैं? उस कुरुक्षेत्र में, जहां पर भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे हुए। किस लिए? केवल और केवल ज्ञान की चर्चा के लिए, राज धर्मान मोक्ष धर्मान, राज की धर्म की चर्चा के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। आज पहुंचे हैं, सभी वहां पर खड़े हो गए और कन्हैया जी पीछे खड़े हो गए। भीष्म जी लेटे हुए थे, सामने सभी पांडव खड़े हुए हैं और पीछे मुरली वाले खड़े हुए हैं। जब जो कोई लेटा होगा तो उसे सामने वाला तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन पीछे जो सर के पीछे खड़ा है वो दिखाई नहीं देगा। तो भीष्म जी ने अपनी दृष्टि को घुमाया, और दृष्टि को घुमा करके चारों तरफ देखा तो कोई पांडव तो खड़े हुए थे, लेकिन जिसका इंतजार चल रहा था वो आज दिखाई नहीं दे रहे। बोले कौन? बोले आज मुरली वाले का इंतजार है। तो अर्जुन से कहा क्यों अर्जुन, कन्हैया नहीं आए? बोले आए हैं, वो देखो पीछे खड़े हैं। तो भीष्म जी ने कहा कि आए हैं तो पीछे क्यों खड़े, जरा सामने लेकर आओ। और भीष्म जी के सामने कन्हैया आए तो कहा बाबा क्या कह रहे हो? कि कन्हैया बस ऐसे ही खड़े रहो, बस ये सांवरी सूरत मुझे देखनी है, और मैं बस तुम्हारा अब दर्शन करना चाहता हूँ। और जब पूरी शिक्षा दे दी, और शिक्षा देने के पश्चात भगवान की सूरत को निहारते रहे। और भीष्म जी कहते हैं कि कन्हैया थोड़ा मुस्कुराओ ना।
क्या कह रहे हैं कि थोड़ा मुस्कुराओ, मैं तुम्हारी सांवली सूरत, वो मुस्कुराहट देखना चाहता हूं जिस पर सारा जगत रीझ जाता है। आज मैं उस मुस्कुराहट को देखना चाहता हूं। बोले चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं और आप बिल्कुल दर्शन करो, चिंता मत करो। और भीष्म जी कहते हैं कि अब तो बिहारी जी मैं आपके चरणों में लीन होना चाहता हूं। और उन पांडवों के बीच में आज भीष्म जी कहने लगे कि कन्हैया, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। क्या कहा? पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। जो ब्रह्मचारी है, जिसका विवाह नहीं हुआ, वो कह रहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। पांडवों ने कहा कि बाबा, आपने तो विवाह नहीं किया, आपकी पुत्री कहां से आ गई? अरे अरे, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह मैं भगवान से करना चाहता हूं और बिहारी जी के चरणों में अपनी मति को सौंपना चाहता हूं। मैं अपनी मति को कन्हैया जी की श्रीमती बनाना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। बोले ठीक है बाबा। आज पल पल जो मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, आज उन्होंने सोचा कि अब तो उत्तरायण आ गया है और उत्तरायण आने के पश्चात अब मैं अपनी देह का त्याग करूंगा। बंधुओं, उत्तरायण की बात कही है कि उत्तरायण क्यों कहा? उत्तरायण, अभी भगवान किसके गर्भ में गए थे? प्रेम भैया, किसके गर्भ में गए थे? उत्तरा के गर्भ में। तो उत्तरायण, उत्तरायण अर्थात उत्तरा के गर्भ में जिनका निवास है, उसी उत्तरायण परमात्मा प्रभु का इंतजार वे कर रहे थे कि आज साक्षात वही उत्तरा के गर्भ जो कन्हैया गया था, आज वो कन्हैया मेरे सामने खड़ा हुआ है। अब तो मैं बिल्कुल अपने देह का त्याग कर सकता हूं। और बस यही कहा कि कन्हैया, मैं पल पल तेरा इंतजार करता हूं, पल पल ये ध्यान करता हूं कि कन्हैया तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। लेकिन आज तू बड़ी देर से आया है, क्योंकि हमेशा उनका एक ही भाव था और वो कहते थे